हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद मैं टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों तक मैं चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक है, बस ऐसे ही बिजी शेड्यूल चलता रहता है तो वीडियो के लिए टाइम नहीं निकल पाया। लेकिन आज का जो टॉपिक है मुझे लगा ये नेसेसरी है वीडियो बनाना इसके ऊपर। मैं एक एग्ज़ाम होता है, आप जानते हो, CSIR नेट, उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम में जिस प्रकार से कंडक्ट करवाते हैं या जो प्रॉब्लम प्रेजेंटली चल रही हैं, लीकिंग की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक मिनट के लिए हटा देते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो उनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस टॉपिक को उठा रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग में इससे कुछ हटके चल रहा है। जो मुझे लग रहा है ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा है जो प्री प्लानिंग है। जैसे मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, इसमें जो केस भी चला हुआ है कि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थे, वो इतने आसान क्वेश्चन हैं, इतने आसान क्वेश्चन हैं कि कोई भी थोड़ा भी जानकार उन क्वेश्चनों को निकाल सकता है। लेकिन फिर भी उनके आंसर गलत दे दिए गए। कई बार की में आंसर गलत आते हैं लेकिन उनको चेंज कर दिया जाता है, बट उसके बाद भी चेंज नहीं हो रहे। उन्होंने वो आंसर चेंज नहीं किए, रॉन्ग आंसर के साथ ही रिजल्ट निकाल दिया। केस भी चला हुआ है, केस का रिजल्ट भी आ जाएगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमीज हैं, कोचिंग देने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। एक सुनील सर यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं, वो उन्होंने अकेले ने ये चीज़ चलाई हुई है कि भाई गलत हो रहा है। कुछ स्टूडेंट उनको फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट उनका साथ भी दे रहे हैं, लेकिन क्या अकेले सुनील सर को प्रॉब्लम है इस पेपर से, कंडक्टिंग से? क्या पूरे हिंदुस्तान में एक ही सर हैं जो नेट की कोचिंग देते हैं? नहीं, बहुत सारे टीचर हैं। शायद उन सुनील सर के पास तो इतने बच्चे हैं भी नहीं। इस पेपर की वजह से बहुत लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, कोचिंग भी दी है, बच्चों भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोल रहा। तो मुझे लगता है कि गलत हो रहा है यहाँ पे। यहाँ एक समझने वाली बात है जो मैं मेन टॉपिक आज का लेके आया हूँ। 20 साल से, लगभग 20 साल से, चलो 20 को भी निकाल देते हैं, जून 2011, इन 10 साल में ही हम मान लेते हैं जब से पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो जून के सेकंड लास्ट संडे और दिसंबर के सेकंड लास्ट संडे को ही एग्ज़ाम होता था। एक बार भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ कि इन दिनों ना हुआ हो, जून 2011 के बाद। ठीक है, लेकिन अब सोचने वाली बात कुछ और है। उन 10 साल में एक बार, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा हुआ था कि इस पेपर वाले दिन ही योगा डे आया था। जून में योग दिवस मनाते हैं हम इस दिन ही, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं हुआ, पेपर फिर भी कंडक्ट हुआ। एक दिन ऐसा भी हुआ था एक साल कि सेम डे UPSC का पेपर था, लेकिन पेपर फिर भी कैंसिल नहीं हुआ, पेपर फिर भी कंडक्ट हुआ, उसी दिन कंडक्ट हुआ। यानी कि 10 साल में एक दिन भी ऐसी नौबत नहीं आई कि पेपर की डेट बदलनी पड़ी हो। बट 2020 में चलो कोरोना आया, उसकी वजह से पेपर कंडक्ट नहीं हो पाया। मानते हैं वो बीमारी थी, देश के ऊपर प्रॉब्लम थी, नहीं कंडक्ट हो पाया। लेकिन उसके बाद कंडक्ट हुआ, और अब तक CSIR ने या NTA ने या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जिसके बाद एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाए कि हर ईयरली 2 टाइम्स इस दिन और इस दिन ये पेपर होगा। ऐसा कोई टाइम अभी तक नहीं आया, और ना ही अभी मुझे कोई उम्मीद लग रही कि ऐसा टाइम देंगे। अब मेरे माइंड में जो चल रहा है एज ए टीचर, वो ये है, क्या इतने आसान क्वेश्चन के आंसर गलत देकर इस रिजल्ट में फंसाना, क्या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? क्या बच्चों को तोड़ा तो नहीं जा रहा है कि इस एग्ज़ाम से दूर चले जाएं? अब मैं इस एग्ज़ाम की प्रॉब्लम बताता हूँ। जो बच्चा CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो दिन रात एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो वो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाता, तैयारी नहीं कर पाता। वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकता, और ऊपर से उसकी ये डेट भी फिक्स नहीं है, वो तो अपनी पूरी लाइफ एक ही एग्ज़ाम को देता है। फिर बात ये आती है, कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर चलो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे तो नेट हो चुके हैं, हमारे तो JRF हो चुके हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से हो चुके हैं। लेकिन बच्चों सोचो, अगर गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को या CSIR इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में ही सीरियस नहीं है, कंडक्ट करवाने में ही सीरियस नहीं है, दैट इज़ द सीरियस प्रॉब्लम।
वो आपके स्कॉलरशिप को लेकर, या आप जेआरएफ के बाद कहाँ पर रिसर्च करोगे, आपको कैसे फंडिंग दी जाएगी, उसके बारे में कैसे सीरियस हो सकती है? उसके बारे में कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि सब सीरियसनेस चलेगा, सब सीरियसली हो जाएगा? मतलब ही नहीं, होगा ही नहीं। तो आप नेट करो, करके रखे भी रहो, जब इस पेपर के बारे में ही सीरियस नहीं है। और बात ये नहीं कि जो पेपर नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगा, नहीं। आज जो बच्चे यूजी कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी वो इस पेपर की फाइट के लिए आएंगे। बट ये पेपर जब कंडक्ट ही अच्छे से नहीं हो रहा, अच्छे से कंडक्ट ही नहीं करवा जाए, और अभी तक ये नौबत आ गई है कि अभी तक कोरोना जाए हुए लगभग 2.5-3 साल हो गए। अब उस बात को हर चीज़ टाइम टू टाइम हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीएसआर ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जिसके बाद वो ये बता दे हाँ हर साल जून के इस दिन और दिसंबर के इस दिन ये पेपर होगा। जैसी विश्वास ट्रस्टेबल सीएसआर 2011 से, जून 2011 से थी। हम खुद, मैंने ये पेपर 4 बार क्रैक किया। जब मैं पेपर क्लियर किया तो मुझे खुद पता होता था, कितना कॉन्फिडेंस था कि जून के सेकंड लास्ट को होगा ही होगा नेट का पेपर, कुछ भी सिचुएशन हो जाए। ये पेपर बहुत बड़ा पेपर बच्चों, बात ये नहीं कि पेपर करके क्या हो जाएगा। आप सुनो, इस पेपर को जो क्रैक करेंगे उन्हीं में से तो बच्चे टीचर्स बनेंगे ना, उन्हीं में से कॉलेज कैडर में जाएंगे, उन्हीं में से यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। जब उस बच्चे को आप एग्ज़ाम टाइम पर ही इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दोगे, वो एग्ज़ाम टाइम पे ही अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो जब वो टीचर बन जाएगा, जब वो पढ़ाएगा, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएगा? और उससे देश के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है हम सोच नहीं सकते। ये कोई एक पेपर नहीं है, कोई एक पेपर नहीं है, याद रखना, ये कोई पेपर नहीं है सीएसआर का। ये पूरी एक कम्युनिटी मान लो, पूरी एक मान के चलो, जो टीचिंग है, कम से कम कॉलेज कैडर की जो टीचिंग है उसको इफेक्ट करता है। अगर आप चाहते हो वहाँ अच्छे टीचर्स बने, तो जैसी वेल प्लानिंग थी, हाँ साल में 2 बार होगा। क्वेश्चन मुझे तो ये समझ में आया, जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जिनके ऊपर कोर्ट में केस हुआ है, उनमें से एक क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ए पार्ट का, जिसको वो लोग भी समझ सकते हैं जो मैथ नहीं जानते, क्योंकि मैथ फिजिक्स की बात नहीं है यहाँ पर, बात है देश के फ्यूचर्स की। कुछ बच्चों का जो इतनी बड़ी एजुकेशन में जाते हैं, उनके जीवन बर्बाद करने लग रहे हैं लोग, सीएसआर मान लो या गवर्नमेंट मान लो, उनकी बात है। एक क्वेश्चन जहाँ ये पूछा गया नॉर्मली ए पार्ट का कि 27 आइडेंटिकल बॉल हैं, 27 बॉल हैं और आइडेंटिकल है, उनको पहचाना नहीं जा सकता देखकर, लेकिन एक का वेट थोड़ा कम है, एक का वेट थोड़ा कम है, जब उसको तोला जाए तराजू में तब पहचाना जा सकता है उसको। तो बोला कि एक तराजू है आपके पास, कोई बाट वगैरह नहीं है, तराजू है इक्वल, उसको तोल सकते हो आप, तो मिनिमम कितने अटैम्प्ट होंगे तराजू के कि आप पहचान लो कि उस कौन सी बॉल है जो कम वेट की है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि 27 बॉल को 9-9 3 भागों में डिवाइड कर लो, 9 बॉल 9 बॉल, और 2 9-9 के पार्ट उस तराजू पे चढ़ा दो। अगर वो इक्वल हो जाए तो जो 9 का पार्ट हमारे पास बचा उसमें इफेक्टिव है, और अगर इक्वल ना हो तो वो जो कम है उसमें इफेक्टिव है, क्योंकि कम वेट वाली बॉल है ना उनमें एक, तो वो 9 उठा लिए। फिर उनको 3-3 में डिवाइड कर दो, फिर 2 भाग को चढ़ा दो, फिर उनमें से अगर इक्वल हैं तो उनमें से उठा लो जो इक्वल है, सॉरी जो इक्वल है तो उठा लो जो थर्ड वाला है, और इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो जो कम है उसको उठा लो। फिर 3 बॉल बच गई, 3 को में से 2 बॉल को तराजू में चढ़ा दो, अगर वो इक्वल है तो थर्ड इफेक्टिव है, थर्ड वो हमारी बॉल है जो लेस वेट वाली है, और अगर वो इक्वल नहीं तो जो कम वेट वाली। वो 3 बारी में अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया कि कौन सी बॉल है जो लेस वेट है, लेकिन उसका आंसर ना 4 पड़े हुए हैं। मुझे ये लगना है सीएसआर में जितने बड़े विद्वान बैठे हैं उनके पास अगर फर्स्ट टाइम ही नोटिस जाता है कि सर इसका आंसर में प्रॉब्लम है, तो अगर रियलिटी में कोई टीचर्स है, रियलिटी में अपने आप को समझते हैं, तो फर्स्ट टाइम में उन्हें बोल देना चाहिए इस क्वेश्चन को तो कम से कम कि यस ये मिस्टेक हमसे हुई है और ये गलत है। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, या फिर मेरे माइंड में कई बार ये आता है, आपके माइंड में भी जरूर आना चाहिए अभी ये कि प्री प्लानिंग तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के तैयार किया जा रहे हो, कि जानबूझ के बच्चे इसमें लगे रहे, एग्जाम की मांग करेंगे ना। भाई हमारे 20 के बाद 5 एग्जाम होने थे, 3 एग्जाम हुए, कहाँ 2 एग्जाम हमारे क्यों नहीं हुए? मेरा खुद का नेट है, मैं इफेक्टेड नहीं हो रहा उससे। लेकिन स्टूडेंट्स दुख होता है एज ए टीचर जब ये देखकर कि इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, अपनी कोचिंग पे शुरू कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक सुनील सर, मात्र एक सुनील सर जो अपने आप को इस चीज़ को इन्वॉल्व करे हुए बोल रहे हैं बच्चों के लिए, हाँ गलत हो रहा है बच्चों, कोचिंग सब कुछ नहीं है, गलत हो रहा है, अगर इसके
खिलाफ नहीं बोलोगे तो इस रिजल्ट का या इस एग्ज़ाम का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये है, क्या अब वो टाइम नहीं है कि CSR को टाइम फिक्स कर देना चाहिए? और एज ए टीचर मैं इस बात पर वीडियो बना रहे, कभी अभी जो 6 क्वेश्चन गलत हैं उनके आंसर तो ठीक करने ही करने पड़ेंगे। कोर्ट में केस चला हुआ है, जो उनमें से ठीक है वो मानना ही पड़ेगा और मान भी लेना चाहिए। एज ए टीचर अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है मैं मान लेता हूँ, उसमें अभी गलत है, इसमें क्या दिक्कत है? और वो तो ऐसा आंसर किसी आम आदमी को भी दो फर्स्ट पार्ट वाला तो कोई भी समझ जाएगा। तो अब बात ये है कि अब हम एक तो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हो ना सर कोई ना, एक बात है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। चलो मान लो आपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से तैयारी करी, बच्चों आपने जो क्वेश्चन किए उनमें से 5 के आंसर गलत दे दिए, तो इतनी तैयारी नहीं होती कि 5 के आंसर गलत यानी कि लगभग 25 नंबर कटवाने के बाद भी आप लिस्ट में आ जाओगे। नहीं, अगर आपके 5 क्वेश्चन इफेक्ट हो गए तो आप बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी JRF की बजाय सीधा लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो ये बात सोचना है। एक तो हमें ऐसा होना चाहिए, जो 20 साल से मैं देख रहा हूँ, रमनदीप कौर एक लड़की था, उसका एक फिजिक्स के नेट में केस भी चला था, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन गलत हो जाए, और हो जाते थे तो रिप्रेजेंटेशन देने के बाद फटाक से CSR ठीक कर देते थे। अब NT ने एग्जाम शुरू किया, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं ऐसे। तो मैं हर टीचर से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करता हूँ हर टीचर से कि आप इस पर वीडियो बनाओ कि हमें अब CSR नेट का टाइम फिक्स चाहिए कि इस दिन होगा और इस दिन होगा, और उसके ऊपर फुल कमेटी या फुल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। रेयर चांस अलग चीज़ होती है, 7-7, 8-8 क्वेश्चन गलत नहीं होते रेयर चांस में, ये कोई प्री प्लानिंग लग रही है मुझे। और हर एक टीचर को इस पर सोचना चाहिए, अगर ऐसा है कि ये प्री प्लानिंग है, हमारे नेट के पेपर को ख़राब किया जा रहा है, तो हर टीचर को बोलना चाहिए कि अब वो टाइम आ गया, अब कोरोना जा चुका है, अब फिक्स टाइम चाहिए कि साल में कौन से वो 2 दिन है जहाँ हमारा पेपर 100% कंडक्ट होगा। मैं इस टॉपिक पर आगे वीडियो बना के आऊँगा। पहले मैं देख रहा हूँ कि इस वीडियो बनाने के बाद कितने बच्चे साथ देते हैं, क्योंकि ये बच्चों की बात नहीं है, पेरेंट्स फ्यूचर से नॉर्मल इंसान को भी सोचना चाहिए कि एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। और एजुकेशन भी वो वाली एजुकेशन जो बिल्कुल अपर लेवल पे है, जहाँ के स्टूडेंट कॉलेज लेक्चरर बनेंगे, उनको ही इफेक्ट किया जा रहा है, उनको ही ख़त्म किया जा रहा है एक तरीके से। तो CSR जो एक बहुत रेपुटेटेड पेपर होता था, उस नेट को भी ख़त्म किया जा रहा है, उसका टाइम ही फिक्स नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक टीचर, कम से कम वो टीचर जो नेट पढ़ाता है या नेट से जानता है अपने आप को, एक वीडियो बनाए, बच्चों को मोटिवेट करे कि गलत हो रहा है भाई, बोलना पड़ेगा हमें इसके लिए। फिर देखते हैं कितने टीचर्स इस पे वीडियो बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा एक वीडियो बनाता हूँ, कितने बच्चों को स्टूडेंट मिलता है, सारा मिलता है। हर एक बच्चा इस वीडियो को जरूर देखे, एक बार जरूर समझे कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो गलत है या ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं। वैसे नॉर्मली इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियो नहीं डालता, दूसरा चैनल है मेरा मैथ जोन के नाम से, वहाँ डालता हूँ, लेकिन आज ये डाल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तभी ये बेस्ट है। क्योंकि हर एक लोग आदमी, चाहे वो पेपर से इफेक्टेड ना भी हो, तब भी बोलना चाहिए इसमें। ओके बच्चों, थैंक यू।